अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुकर्रम नाज़रीन, एक है गुनाह और एक है इजहार गुनाह। जब आदमी कोई गुनाह करता है तो उसके दिल में नदामत होती है, उसे शर्म आती है, लेकिन जब वो इजहार गुनाह कर देता है तो धीरे 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 शर्म व हया उसके दिलो दिमाग से निकल जाती है। फिर उसे उस गुनाह के करते हुए के जहन में भी ख्याल नहीं रहता कि ये जो काम मैं कर रहा हूँ वो गुनाह। इसी तरह का एक काम हमारे माशरे में बहुत ज्यादा आम हो गया है, अल्लाह ताला माफ फरमाए। वो है लोन का लेना। लोन लेना मेरे दोस्तों बहुत बड़ा गुनाह है, ये चोरी से बढ़कर गुनाह है। लेकिन होता क्या है, होता ये है कि जब हम किसी को पूछते हैं कि ये मकान कैसे लिया, रोकड़े में लिया या किस तरह से लिया, तो वो कहता है कि मैंने लोन पे लिया, यानी बिला झिझक बोल देता है कि मैंने लोन पे लिया। हालांकि मेरे दोस्तों, अगर लोन पे ले रहा है तो लेने अव्वल तो लेना ही नहीं चाहिए, लेकिन ले लिया है तो अब बोलते हुए जरा दिल में झिझक होनी चाहिए कि मैंने एक गुनाह का काम कर लिया, लोन लेके ये घर बना लिया या दुकान मैंने बना ली। जो भी है, दिल में एक तरह की झिझक होनी चाहिए। बिला झिझक हम ना बोल दे या इधर उधर के अल्फाज इस्तेमाल कर ले कि हाँ जरा सेटिंग करके मैंने ये ले लिया है। इसलिए कि अगर कोई शख्स है वो चोरी करके कोई सामान अपने घर में बसाता है, लाता है, और कोई पूछता है कि कितने का लाया, तो वो झूठ बोल देता है इतने हजार का लाया या मुझे सस्ते में मिल गया। इस तरह से वो बात बना देता है। क्यों? इसलिए कि वो चोरी को गुनाह समझता है। तो मेरे दोस्तों, ये लोन तो 100 चोरियों से बढ़कर गुनाह है। चाहे 1 रुपए का ही ब्याज का सिस्टम क्यों ना हो, 1 रुपए का ही ब्याज क्यों ना हो, लेकिन ये तो 100 चोरियों से बढ़कर है। तो जाहिर है हमें इसके बोलते वक्त किस कदर इस बात का एहतमाम करना है कि हमारी जुबान पे लोन का लफ्ज ना आए, और जब भी और कभी बिल ऐसी सिचुएशन आ जाए, ऐसी हालत आ जाए कि हमें लोन बोलना ही पड़ रहा है, तो एक चेहरे पर शर्मिंदगी हो कि ये मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने ये गुनाह का काम कर लिया। तो तौबा और इस्तिगफार करना चाहिए। और इसी के साथ साथ मैं हमारी घर की खवातीन को भी कहूँगा कि आप अपने शोहरों का बजट बचाइए, इधर उधर खर्च मत कीजिए। होता यह है कि शोहर हजारों कमा रहा है, उधर वो शॉपिंग के अंदर पैसा उड़ रहा है, और 1-2 लाख की जरूरत पड़ती है, आदमी लोन के ऊपर जा रहा है। हालांकि घर में जो उसके फालतू खर्चे हैं उन्हीं को अवॉइड किया जाए तो बहुत बड़ी रकम उसके पास जमा हो सकती है, और थोड़ी रकम कहीं से वो एडजस्ट करके लोन जैसे कबीरा गुनाह से, इसके मुतालिक अल्लाह ताला फरमा रहे फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बि मिनल्लाहि व रसूली, कि अगर तुम लोन से और ब्याज सूदी कारोबार से और सूद के लेने देने से बाज नहीं आए तो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से जंग का ऐलान। तो इतने बड़े गुनाह से वो बच सकता है। लेकिन होता यह है कि आदमी कमा रहा है, औरत उड़ा रही है, उसकी घरवाली पैसा ज़ाय कर रही है, और जब चंद पैसों की ज़रूरत पड़ी तो फिर वो लोन की तरफ जा रहा है। लिहाजा आप अपना पैसा है इस्तेमाल करिए, बिल्कुल, उससे मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन अपने दिल में तहैया करिए कि आइंदा हम कभी लोन वाला काम नहीं करेंगे। और जाहिर है पैसों की ज़रूरत ज़िंदगी में पड़नी ही है, लिहाजा पैसे की सेविंग करिए और इतनी करिए कि आपको लोन लेने न जाना पड़े। उम्मीद करता हूं कि आप हजरात मेरी बात समझ गए होंगे कि लोन के मुतालिक जब भी हम कहें, अव्वल तो बताना ही नहीं है, और मैं तो कहूँगा आप पूछो भी मत। आप किसी को पूछते हो कि आप चोरी करके लाए क्या, तो लोन तो उससे बड़ा गुनाह है, फिर उसको क्यों शर्मिंदा कर रहे हो, क्यों पूछ रहे हो कि कैसे लाया? बस लेकर आया, रोकड़े में लाया, लोन पे लाया। आज ये सवाल बहुत कॉमन हो गया है, क्योंकि लोन को कोई गुनाह समझता नहीं है। लिहाजा आइंदा इससे बचिए और आप किसी को पूछिए भी मत।